हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के करंट टॉपिक में मैं एक देश में अभी कल 11 मार्च को BLA माने बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया पाकिस्तान में। इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। हालांकि सिर्फ मेरा पर्पस एजुकेशनल ही है, सिर्फ आपको इसके बारे में जानकारी देना है। तो BLA हाईजैक्स अ पैसेंजर ट्रेन इन पाकिस्तान। ठीक है, तो क्या है BLA, क्यों बना BLA, और पाकिस्तान के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देंगे, जो पहले 1947 तक भारत का ही हिस्सा था। 14 अगस्त 1947 को इसका निर्माण होता है। तो ट्रेन का नाम इस्टेब्लिश कब हुआ ये, और ये BLA है क्या चीज, क्या इसकी मांग है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं और उसके बाद फिर आपको बताते हैं। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मंगलवार यानी वही 11 मार्च को हथियारबंद चरमपंथियों ने क्वेटा से पेशावर जा रही ट्रेन जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके कई यात्रियों को बंधक बना लिया। ये है न्यूज इसमें, और पूरी मैंने कहा BLA ने इसको हाईजैक किया है ट्रेन को। तो अब आते हैं, हम लोग देखते हैं कहां से जा रही थी, क्वेटा से पेशावर। ट्रेन का नाम क्या है, जाफर एक्सप्रेस। ठीक है, और तो क्या है ये, देखो बलूच नेशनल आर्मी या BLA, बलूच नेशनल आर्मी जो है, जिसको BLA कहते हैं, वो बलूचिस्तान में सक्रिय एक चरमपंथी दल है। एक दशक से ज्यादा से बलूचिस्तान में सक्रिय है BLA, लेकिन हाल के वर्षों में इस चरमपंथी संगठन और इसके उप समूह मजीद ब्रिगेड के विस्तार और हमलों में तेजी आई है। इसको जानते रहिए। पाकिस्तान ने UN से मांग किया है कि इसको प्रतिबंधित या बैंड कर दिया जाए, एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन हो जाए। हालांकि पाकिस्तान और अमेरिका ने BLA पर बैन किया हुआ, इसको आप जानते रहिए। तो बलूचिस्तान में आखिर में कब शुरुआत हुई बलूचिस्तान, दरअसल पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं, तो 4 प्रांत में से एक प्रांत है बलूचिस्तान। अभी हम उस पर आते हैं, सारे प्रांत आपको बताएंगे, उनकी राजधानियों सहित भी बताएंगे। लेकिन अभी आप जानिए कि बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के 4 प्रांतों वाला एक देश है पाकिस्तान, जिसमें कुल 4 प्रोविंसेस हैं, या स्टेट्स आप कह ले सकते हो, वैसे प्रोविंस ही कहे जाते हैं। तो देखिए, बलूच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान के कई अलगाववादी संगठनों में से एक है। ये पाकिस्तान से अलग होने की बात करते हैं, अलगाववादी संगठन है। मजीद ब्रिगेड इस संगठन का फिदायीन दस्ता है। ट्रेन पर हमले में शामिल होने का इसी पर शक है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो तेल और गैस का बहुत बड़ा भंडार है, बहुत बड़े रिजर्व्स हैं ऑयल गैस, बट अफसोस कि ये बहुत गरीब है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत वो गरीब है, और कहीं ना कहीं यही पीड़ा उनको खलती है कि हमारे पास गैस है, ऑयल है, जिससे पूरी दुनिया चल रही है, इसके बावजूद भी हम लोग गल्फ के कंट्रीज के देखिए ऑयल के दम पर कहां से कहां पहुंच गए, और हम लोग देखो, मतलब ये बलूच लोग ऐसा फील करते हैं। कहते हैं कि बलूचिस्तान में चरमपंथ की शुरुआत बलूचिस्तान के पाकिस्तान में विलय के साथ हुई थी। उस दौरान कलात राज्य के राजकुमार करीम ने सशस्त्र संघर्ष शुरू किया था। 1960 के दशक में जब नौरोज खान उनके बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया, तो प्रांत में एक छोटा चरमपंथी आंदोलन भी खड़ा हो गया। ठीक है, और ये बढ़ता ही चला गया, इसको आप जानते रहिए। ठीक है, तो यहां पर आप इसको खूब अच्छे से, कि ये लोग जो इनका बलूचिस्तान का विलय कर दिया गया, इसको मर्ज कर दिया पाकिस्तान के साथ, वही इनका सबसे बड़ा आंदोलन का, इनके अलगाव, ये क्या चाहते हैं, यही आंदोलन का सबसे बड़ा वजह। एक तो वजह है कि ये तेल और गैस के बहुत बड़े भंडार हैं, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वह पाकिस्तान के साथ ही हैं। दूसरे, ये पाकिस्तान में अब बात आती है 1947 में जब हमारे देश का बंटवारा हुआ,
उस समय आप जानते हैं कि दो पाकिस्तान बनाए गए थे। पाकिस्तान मतलब दो के नहीं, एक पूर्वी पाकिस्तान था, एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को आज हम लोग 1971 से बांग्लादेश कहते हैं, पश्चिमी पाकिस्तान है। तो ये कहते हैं कि जब देश का बंटवारा हुआ तो ना तो हम पाकिस्तान में जो मेरा विलय कर दिया गया वो हमारे लिए, क्या कहते हैं, बलूचिस्तान के लोगों का कहना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया, जबकि वो खुद को एक आजाद मुल्क के तौर पर देखना चाहते थे। यही रियल वजह है। तो दो वजह, एक तो खुद को एक फ्री स्टेट देखना चाहते हैं, फ्री कंट्री के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। दूसरे ऑयल और गैस वाला जो रिजर्व है उसके लिए भी, ठीक है। और तब से लेकर के इनका संघर्ष पाकिस्तान से चल रहा है। इनमें सबसे पुराने असरदार संगठनों में बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाले कई संगठन, अलगाववादी समूह हैं। इनमें सबसे पुराना और असरदार संगठनों में एक है BLA, यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इसको याद रखिएगा। और 2007 में पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान BLA को चरमपंथी संगठनों की सूची में डाल दिया है। अब ये बलूचिस्तान एक और है। ये समूह बलूचिस्तान को विदेशी प्रभाव, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तानी सरकार से निजात दिलाना चाहता है। BLA का मानना है बलूचिस्तान के संसाधनों पर पहला हक उनका है। मैंने कहा संसाधन, ऑयल एंड गैस भरपूर है। ये मानते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उस पर पहला राइट हमारा है, वो हमारी प्रॉपर्टी है। लेकिन उसका यूज पाकिस्तान और चीन ये जो दखलंदाजी करते हैं, इंटरप्ट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत एंग्री हैं। यही इनकी डिमांड है कि हमको एक फ्री नेशन का दर्जा दिया जाए, और इसीलिए ये करते रहते हैं। अब इसकी स्थापना के बारे में तो इसको वैसे तो वजूद 1970 के आता है, लेकिन सही मामलों में बताया जाता है कि साल 2000 BLA जब सक्रिय हुआ तो BLA की आधिकारिक स्थापना इसी साल मानी जाती है, साल 2000 से। वैसे तो 1970 से, मैंने बताया जब से ये विलय हुआ बलूचिस्तान का तभी से, लेकिन आधिकारिक इसके माना जाता है 2000 से, ठीक है। हाँ, संगठन में ज्यादातर, अब बलूचिस्तान के जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है तो इसमें कौन से लोग हैं, तो इसमें इस संगठन में ज्यादातर मरी और बुगती जनजाति, दोनों जनजातियां याद रखिए, मरी और बुगती जनजाति के सदस्य शामिल है, और क्षेत्रीय स्वायत्तता के लिए पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। अभी देखिए कुछ हमलों पर हम लोग देख लेते हैं। 2000 में BLA ने क्वेटा में बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली, इसमें 7 लोग मरे, 25 घायल हुए। मई 2003 में BLA ने एक के बाद एक कई हमले किए, जिनमें पुलिस और गैर गलोच निवासियों की मौत हुई। 2000 में BLA ने पाकिस्तानी सरकार की मेगा विकास परियोजनाओं में शामिल चीनी विदेशी श्रमिकों पर हमला किया। BLA चीन की ओर से पाकिस्तान में शुरू की जा रही परियोजनाओं का विरोधी रहा है। वो कहता है चीन कौन होता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दिसंबर 2005 BLA लड़ाकों ने कोहलू में एक अर्धसैनिक शिविर पर 6 रॉकेट दागे, जहां तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ दौरा कर रहे थे, ठीक है। अप्रैल 2009 BLA के कथित नेता ब्रह्मदाग खान बुख्ती ने बलूच मूल के लोगों से बलूचिस्तान में रहने वाले गैर मूल निवासियों को मारने की अपील किया था, और इस अपील के बाद हमलों में लगभग 500 पंजाबियों की जान चली गई। जुलाई 2009 BLA हमलावरों ने सुई में 19 पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों का अपहरण कर लिया, और इसके बाद नवंबर 2011, दिसंबर, मतलब लगातार ये कई बार हमले किए, और अभी की तो पूरी ट्रेन ही हाईजैक कर लिया है इन लोगों ने, तो आप इनको जानते रहिएगा। तो यही बलूचिस्तान के बारे में BLA में। अब हम थोड़ा सा आपको बताते हैं पाकिस्तान के बारे में, थोड़ी सी जानकारी दे दें। देखिए पाकिस्तान से यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में कुल 4 प्रांत हैं। पाकिस्तान आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो हमारे देश के पश्चिम में स्थित है, और वैसे देखा जाए तो अब इसका जो दायरा है वो हमारे यहाँ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, गुजरात, इन राज्यों को ये माने बॉर्डर करता है। और यहाँ पर है पाकिस्तान में कुल 4 प्रांत हैं। उनमें सबसे चारों प्रांत के नाम जान लीजिए। बलूचिस्तान जिसकी राजधानी क्वेटा है, पंजाब जिसकी राजधानी लाहौर है, सिंध जिसकी राजधानी कराची है, और चौथा है खैबर पख्तूनख्वा जिसकी राजधानी पेशावर है। अभी जो ट्रेन थी कहाँ से, क्वेटा से पेशावर ही जा रही थी, जबर एक्सप्रेस। अब देखिए बलूचिस्तान क्षेत्रफल में नंबर 1 है, जनसंख्या में चौथा प्रांत है ये,
क्षेत्रफल में सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन जनसंख्या में चौथा है। पंजाब जिसकी राजधानी लाहौर है, ये क्षेत्र में दूसरा है क्षेत्रफल में, लेकिन जनसंख्या में पहला है ये। सिंध जिसकी राजधानी कराची है, क्षेत्रफल में तीसरा है, जनसंख्या में दूसरा है। खैबर पख्तूनख्वा राजधानी पेशावर है, क्षेत्रफल में चौथा है और जनसंख्या में तीसरा है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से जानते रहिए कि ये पाकिस्तान में शब्द हैं। अभी तक भारत से पाकिस्तान के कुल 4 युद्ध हो चुके हैं, जैसे 1947-48 में जब पीओके ले लिया गया था और एलओसी बना था। कश्मीर मुद्दा यूएन में नेहरू जी ने पहुंचा दिया था। 1965 में ताशकंद समझौता हुआ था, वार हुआ था। ठीक है, और 1971 में पूर्वी पाकिस्तान नया देश बांग्लादेश बन गया था। 1971 में लड़ाई हुई थी। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जिसकी विजय हमारे यहाँ विजय दिवस के रूप में मनाई जाती है। हाँ, भारत से जो नदियां जाती हैं, उन्हीं नदियों से बहुत सारी नहरें निकाल करके पाकिस्तान में सिंचाई की जाती है, इसीलिए इसे नहरों का देश कहते हैं, कंट्री ऑफ कैनाल्स। अगर बहुत पूछा जाता है, कंट्री ऑफ कैनाल्स कहा जाता है। और वहीं बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। इसको नहरों का देश, उसको नदियों का देश, कंट्री ऑफ रिवर्स कहा जाता है। बहुत सारी रिवर्स वहां पर हो जाती है। ठीक है, तो ये आप जानते रहिएगा। यहाँ के प्रमुख दर्रे जैसे हैं खैबर दर्रा, गोमल दर्रा, बोलन दर्रा। खैबर दर्रा ही प्राचीन काल से भारत में आक्रमण का एकमात्र रास्ता था। सिकंदर से लेकर अहमद शाह अब्दाली तक इसी लैंड रूट से सारे आक्रमण हमारे भारत देश में हुए हैं। और अंग्रेज लैंड रूट से नहीं आए थे, वो सी रूट से आए थे, ये जानते रहिए। वो पानी से आए थे, जो कोलंबस ने जिसकी खोज वास्को डी गामा ने किया था, जिस रास्ते से, उसी रास्ते से होकर के अंग्रेज आए थे। इसको भी रिमेंबर रखिएगा, बहुत अच्छा है। स्वात घाटी पाक का स्वर्ग कहता है, पाकिस्तान का स्वर्ग कहलाता है। और यहाँ पर तालिबानियों के द्वारा, जिनका शासन इस समय अफगानिस्तान में चल रहा है, वहाँ पर खून खराबा होता रहता है। कुछ ऐसे जैसे हमारे कश्मीर में हमेशा कोशिश में रहते हैं कि यहाँ पर अशांति बनी रहे, लेकिन आप याद रखिए, कहते नहीं कि जो जिसके लिए जैसा करता है उसके लिए वैसा ही होता है, उससे ज़्यादा भयंकर होता है। और पाकिस्तान इसको खुद भुगत रहा है, लेकिन इसको फील नहीं करता है। तो ये पाकिस्तान के बारे में मैंने कुछ आपको बताया। अटारी और बाघा बॉर्डर बहुत मशहूर है, जहाँ की परेड पूरे विश्व में मशहूर है। अटारी जो है ये भारत का जो पंजाब प्रांत है उसका अंतिम स्थान है, और बाघा जो है पाकिस्तान का शुरुआती वो है। तो ये दोनों पर जो आवाजाही होती है वो उसी को अटारी और बाघा बॉर्डर कहते हैं। और चश्मा जो है यहाँ का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो चीन की मदद से चलता है पाकिस्तान में। CPEC चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पीओके से होकर गुजरता है, भारत इसका विरोध करता है क्योंकि चीन की मदद से बताया जा रहा है। और ग्वादर बंदरगाह अरब सागर में चीन माने है तो पाकिस्तान का, लेकिन चीन की मदद से उसको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये पाकिस्तान, इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। कराची यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, लाहौर, इस्लामाबाद, तो मैंने बताया कि राजस्थान, इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। ये सब पाकिस्तान के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है। फिलहाल मेरा पर्पस सिर्फ पाकिस्तान को समझना चाहिए, और वो जो आतंकवाद का एक ठप्पा लगा हुआ है, उससे कहीं ना कहीं उसे स्वीकार करके इसको बंद करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो यही रहा BLA के बारे में मैंने जो जानकारी बताई, और मैंने जो आपको अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी जानकारी बताई। अगर ये क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।